पीडीपी जो कोई आइडियालॉजिकल मूव नहीं है, वो एक जहर का गड़ा है और इनका हर कार्यकर्ता वही जहर उगलता है। बदकिस्मती से आज पीडीपी के एमएलए ने वही जहर उगला। 6 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर असेंबली फंक्शनल हुई और पहले ही दिन बीजेपी ने काफ़ी रिएक्ट किया काफ़ी सारी चीज़ों पे। किस तरीके से देखते हैं इस सेशन को? देखिए, बीजेपी ने रिएक्ट नहीं किया। जब बीजेपी की टर्न थी, आपने देखा होगा, हमने बड़े एक तहजीब में, बड़े सिविलाइज्ड मैनर में, बड़ी मर्यादाओं में अपनी बात रखी और स्पीकर के इलेक्शन को वेलकम किया, स्पीकर को बधाई दी। वही एक आज का बिजनेस बनता था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस को सुनना। मैं कहता हूं कि पीडीपी जो कोई आइडियालॉजिकल मूव नहीं है, वो एक जहर का गड़ा है और इनका हर कार्यकर्ता वही जहर उगलता है। बदकिस्मती से आज पीडीपी के एमएलए ने वही जहर उगला। नेशनल इंटीग्रिटी 370 पर रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की और जिस 370 को कोई असेंबली चैलेंज नहीं कर सकती है, एक लीगल सैंक्टिटी भी होती है। पार्लियामेंट में जिस 370 को हटाया गया, वो पार्लियामेंट ही उस पर बात कर सकता है। बड़ी बदकिस्मती है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 एमएलएज ने अपोज किया और हमने कोई हू हल्ला नहीं किया, हंगामा नहीं किया। हम इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि दोबारा से कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके 370 के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे सड़कों पे ये लोग लाएं और एमएलए जो आज एमएलएज बने, इनके वालिदैन भी एमएलए रहे हैं और गरीब का वालिद गरीब ही रहा है, वो सड़कों पे आए, ये असेंबली में आए। इस चीज़ को अब हम दोहराने नहीं देंगे। 370 की बात तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, साथ ही साथ पीडीपी भी करती है और तमाम तर ये जो पार्टीज़ हैं ये मेजॉरिटी में है असेंबली में। तो आपका क्या टेक रहेगा? चुनाव जो हुआ है, उमर साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। वोट शेयर हमारा ज़्यादा है, लोगों ने हमें वोट ज़्यादा दिया है। 1,26,000 वोट हमने बाकियों से ज़्यादा लिया है। दैट मीन्स दिस शोज कि जो 370 एब्रोगेट हुआ है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने लेजिटिमेट ठहराया, क्योंकि हमने वोट करना से लेके देवसर तक लिया है और किश्तवाड़ के इंद्रवाल से लेके लखनपुर तक लिया है। बाकी पार्टीज लिमिटेड हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। हमने अक्रॉस रीजन्स, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन हमने वोट लिया है और कहीं न कहीं 370 को धराशायी करने के लिए लोगों ने हमें समर्थन दिया है। इसलिए जो 370 हटा, उसको लेजिटिमेट लोगों ने ठहराया है। अब इस पे बात करने के लिए उमर साहब हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कोई अन्य इनका मेंबर है, उनकी कोई इजाज़त नहीं बनती। 370 एब्रोगेशन पे कोई बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नहीं की, किसी भी इस प्रकार की कोई बात। अन्यथा हम वहीं पे जितनी भी बातें आई, वोट ऑफ थैंक्स में 3 दिन एलजी साहब का हमने वोट ऑफ थैंक्स करना है। जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे उन्होंने जो भी बात कही है, उसको हम रिएक्ट करेंगे, उसका आप वेट करिए। स्पीकर ऑफ द हाउस है, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, स्पीकर एक बड़े बुजुर्ग आदमी है, बड़े सीनियर आदमी हैं, एक तजर्बाकार आदमी है और हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो बैलेंस होके चलेंगे। उनका एक एक्सपीरियंस है हाउस को चलाने का और वो एक कस्टोडियन है यहाँ पर सारे एमएलएज इस हाउस के। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हम 28 लोग, वैसे बदकिस्मती से हम 29 थे, लेकिन एक बदकिस्मती से हमारा एक साथी बिछड़ गया। अब हम 28 रहे, तो 28 लोगों को भी स्पीकर से उम्मीदें हैं कि वो बैलेंस होके चलेंगे। वो केवल ट्रेजरी बेंच की तरफ ही नहीं देखेंगे, अपोजिशन जो लोगों की एस्पायरेशन लेके बैठी हुई है, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे।